स्वागत है आप सभी के एसएससी क्लासेज में। पिछली क्लास में हमने लाइन एंड एंगल के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने लास्ट टॉपिक देखा था एडजेसेंट एंगल। और आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ने वाले हैं और उसके बाद हम देखने वाले हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो एडजेसेंट एंगल से एक बार शुरू करते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा एडजेसेंट एंगल होगा। इसके बारे में बात हुई थी। इसमें हमारा एक कॉमन आर्म होता है। ये वाला लाइन, ये वाला जो रे जो है, ये हमारा जो है कॉमन आर्म होता है। ये वाला ये दोनों साइड जो है नॉन कॉमन है। इसके बारे में हमने बात की थी पिछली वीडियो में। ये वाला हमारा रे जो है कॉमन आर्म है। ये वाला जो आपका बना रे ये क्या है, और ये वाला दोनों नॉन कॉमन आर्म है। यहाँ तक हमारी बात हुई थी। आगे बढ़ेंगे हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल ये भी एक प्रकार का एडजेसेंट एंगल ही होता है। जब हमारा ये भी एक प्रकार का एडजेसेंट एंगल है। जब हमारे एडजेसेंट एंगल कुछ इस तरह हो कि इनके नॉन कॉमन आर्म्स की मदद से, नॉन कॉमन आर्म ये वाला और ये वाला, इनकी मदद से एक लाइन बन जाए, यानी एंगल कुछ इस तरह हो। ये नॉन कॉमन आर्म ये वाला और ये दूसरा वाला नॉन कॉमन आर्म कुछ इस तरह हो कि दोनों की रे की मदद से हमारा क्या हो जाता है, एक लाइन फॉर्म हो जाए, एक लाइन बन जाए। तो इसको बोलते हैं हम, ऐसे एडजेसेंट एंगल को हम बोल देंगे क्या, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। यानी ये भी एक प्रकार का क्या है, एडजेसेंट एंगल ही है। ये भी क्या है, एक प्रकार का एडजेसेंट एंगल ही है। और इसमें एक कंडीशन, इसको सिर्फ केस कह सकते हैं, वो ये है कि ये इस केस में हमारा क्या होता है, एक लाइन बन जाता है। जो नॉन कॉमन आर्म है इनकी मदद से, इन दोनों आर्म की मदद से एक लाइन बन जाती है, इनके मिलने से, ज्वाइन होने से। तो इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अपने आप में ये भी क्या है, एक एडजेसेंट एंगल है। अब आगे बात करेंगे हम लोग इस पर। कौन लीनियर पेयर ऑप्शन भी है 6.1, उसको हम पढ़ेंगे अभी जब आएगा। यानी हमने देखा जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल वो एडजेसेंट एंगल होता है और उनमें क्या होता है, दोनों एंगल ऐसे होते हैं एडजेसेंट एंगल, दोनों इस प्रकार होंगे कि उनके नॉन कॉमन आर्म से एक लाइन फॉर्म हो जाएगा। तो उसका नाम हो जाएगा आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ऐसे एंगल को उसमें हम बोल देंगे, ऐसे एडजेसेंट एंगल को उसमें हम बोल देंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अगला टॉपिक हमारा आता है, जब एंगल की बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा आगे, पैरेलल लाइन पे भी कुछ एंगल बनते हैं जिनका नाम होता है। इस पैरेलल लाइन पे कई तरह के एंगल बनते हैं, कई तरह के एंगल आपके सामने आते रहेंगे। टोटल पैरेलल लाइन पे इस बारे में बताया था, ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल है और ये वाला इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये आपको इस तरह दिख रहा है ये वाली लाइन, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है। इस पर टोटल आपको 8 एंगल दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इनमें एक रिलेशन होता है। तो इस ऐसे ऐसे केस में हमारे कुछ एंगल बनते हैं जिनका नाम मैं यहाँ एक बार लिख दे रहा हूँ, करस्पॉन्डिंग एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, सब अभी देखेंगे हम इसमें। इसी तरह एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल होगा। कितने एंगल हम देखने वाले इसमें, सबसे पहले बात करेंगे इस वाले, जो मैंने सर्कल के अंदर रखा, मतलब घेरा हुआ है, इस वाले को। इसमें हमारे कितने एंगल बनते हैं, ऐसे कुछ एंगल बनते हैं। इनको बताना कौन कौन सा है, इनको पता लगाना है, जानना है ये कहाँ कहाँ बनते हैं। तो शुरू करते हैं।
शुरू करेंगे हम लोग इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल से। ये तो अल्टरनेट एंगल हो गया, इसी तरह इंटीरियर एंगल होगा, यहाँ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल लिखा है, इसी तरह इंटीरियर एंगल भी होगा, ये भी समझना है ये क्या होता है, और इसी तरह एक्सटीरियर एंगल भी समझना होगा ये क्या होता है। तो आप टोटल देख पा रहे होंगे, यहाँ से चालू करेंगे, दोनों से चालू करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। टोटल यहाँ आपको 8 एंगल दिख रहे होंगे, और इन एंगल पे आप देख पाएंगे ये पैरेलल लाइन के बीच में 4 एंगल हैं, 4 एंगल हैं, 4 3 6 5, 4 3 6 5, ये इस पैरेलल लाइन के बीच में है, इसलिए इनका नाम होता है, इन्हीं को हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल, इन्हीं को हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। इसके बाद आपका ये जो बाहर बाहर है, इन लाइन के बाहर 2 एंगल ऊपर है और 2 एंगल नीचे, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। यानी इसको मैं इस फिगर के हिसाब से बताऊं तो 3 4 5 6 क्या है आपका, 3 4 5 6 आपका क्या है, इंटीरियर एंगल है। जबकि एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, बाहर वाला एंगल क्या होगा, वो होगा हमारा 1 2 7 8। पैरेलल लाइन के बाहर है, यानी 2 एंगल ऊपर है, 2 एंगल ऊपर है और 2 एंगल क्या है नीचे है, इनको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। अब इसके बाद हम देखेंगे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इसको भी देख लेते हैं। चूँकि हमने देख लिया कि इंटीरियर एंगल यहाँ है, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हम देखने वाले हैं, या एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, पहले हम इसको देखेंगे। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल देखने वाले हैं, इसमें क्या है हमारा, हम इंटीरियर एंगल को जान चुके हैं 3 4 5 6 है, इसी में अल्टरनेट आर्डर पे चलना है। मतलब अगर मैंने 3 बोला तो उसको इसके तुरंत बाद क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम ऐसे चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6 मिलेगा, इसको नहीं काउंट करना, अल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़ के, 3 के बाद जस्ट जो है, 3 के बाद अगला जो आता है उसको, यानी 6 को छोड़कर हम अगले एंगल की बात करेंगे 5। तो 3 और 5 क्या हो गया, क्लॉकवाइज चलिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलिए, दोनों बात वही होगी, तभी आप 5 पे ही पहुंचेंगे। आप अगर इधर से चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो 4 को आपको छोड़ना पड़ेगा, यानी 3 के तुरंत बाद आने वाले को एंगल को हम छोड़ देते हैं। अगला एंगल क्या कहलाएगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये दोनों क्या बनाएंगे आपस में, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे होंगे। तो यानी अगर इसकी बात करूँ कौन कौन होगा, तो एक तो आपको दिखेगा 3 5, ये आपस में क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे, और ये बराबर भी होते हैं, ये बराबर भी होते हैं। 4 और 6 क्या है, ये भी क्या है, इसको भी अगर हम काउंट देखें तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो हम 6 पे पहुंचेंगे। तो 4 और 6 भी इसी तरह का पेयर बना रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, सेम सेम जैसे 3 और 5 था उसी तरह 4 और 6 बना रहा है एंगल, इसलिए इसका नाम हो जाएगा, ये भी क्या होगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक इसी तरह जैसे हमने इंटीरियर अल्टरनेट एंगल को पता किया, उसी तरह हम करने वाले हैं क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल को। इसको अगर हम देखें तो यहाँ भी हम इस फिगर में देखें तो क्या होगा, अगर 1 से चालू करें, अभी हमको क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल की बात करना, जिसको मैंने बात किया यहाँ है, इसमें अल्टरनेट एंगल ढूंढना है। तो 1 to 7 में हम क्या करेंगे, यानी अंदर वाले को छोड़कर 1 to 7 8, इसमें हमको देखना होगा अल्टरनेट एंगल। तो ये तो एक्सटीरियर एंगल है, इसके बारे में बात हो चुकी है। अब हम 1 to 7 8 में 1 से अगर हम चालू करें चलना क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो 2 को छोड़ना होगा, 7 पे पहुंचेंगे, यानी इसका पेयर जो मिलेगा आपका 1 7, बराबर भी होता है, ये भी आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, जो वैल्यू 1 की होगी, यानी अगर 40 डिग्री है तो 7 की वैल्यू भी 40 डिग्री होगी, बराबर होने का मतलब ये, इक्वल होने का मतलब ये। आगे देखेंगे अगर मैं 2 और 8 की बात करूँ तो इसके साथ भी वही व्यवहार होगा, यानी 2 क्लॉकवाइज चले या एंटी क्लॉकवाइज चले, हमको 7 या 1 छोड़ना पड़ेगा, 8 पे ही पहुंचेंगे, दोनों तरीके से हमको 8 पे पहुंचेंगे, इसलिए इसका भी ये भी क्या हो गया, 2 और 8 भी क्या हो गया आपका एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल होगा। तो हमने ये देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा, बचा है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये आप जानते हैं जब भी क्रॉस का साइन हो, दो स्ट्रेट लाइन जब भी हो, उनके बीच में क्या होता है, ये बनती है। तो यहाँ 1 और 3 क्या है, अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक, सॉरी, 1 और 3 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, और 2 और 4 भी आपका क्या होगा, ये जब भी क्रॉस, मैंने पिछले क्लास में बताया था, जब भी प्लस का या क्रॉस का आपका अपनी स्ट्रक्चर दिखे या फिगर दिखे तो वहाँ पे एंगल होते हैं और ये आमने सामने होते हैं। 1 और 3 इक्वल होगा, 2 और 4 इक्वल होगा, उसी तरह 6 8 और 5 7, यानी ये कितने होने वाले हैं, 1 3 आपका 2 4 और साथ ही साथ में 1 1 3 2 4 6 8 या 5 7,
और 6 8। ये क्या होने वाला आपका, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये टोटल 4 पेयर बन 4 पेयर बन रहे हैं, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर और चौथा पेयर। ये आपका मतलब 4 पेयर बनते हैं। अब हम बात करेंगे यही सारे वर्टिकली अपोजिट के बारे में, आप पहले से वाकिफ हैं। ये आमने सामने होते हैं, एकदम प्लस या क्रॉस का होगा, ये आमने सामने है, अपोजिट होते हैं, ये इन्हीं को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब ये लाइन इंटरसेक्ट करती है, दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तभी ये बनते हैं। आगे पढ़ेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो हमारा होता है वो, करस्पॉन्डिंग एंगल जो हमारा होता है वो क्या होता है, उस ऐसे एंगल की बात करते हैं। वो दोनों क्या होता है, एक इस वाले लाइन पे होगा, एक इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा। रिलेटिव लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इस वाले हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इस वाले हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा। अगर ये भी पेयर में होते हैं, एक पेयर का एक एंगल इधर होगा, दूसरा एंगल इस पे होगा। और अगर मैं कहूँ ये जो होते हैं ये सेम पोजीशन और सेम पोजीशन रखते हैं। कहने का मतलब क्या होगा, अगर ऐसे एंगल हमको ढूंढने हैं जो इस लाइन के अपवर्ड डायरेक्शन में हो और इस लाइन के भी अपवर्ड डायरेक्शन में हो, तो ऐसे 1 और 2 मिलेंगे, 5 और 6 मिलेंगे। लेकिन ये भी देखना है कि जो ये वाला एंगल जो 1 है और 5 है वो राइट साइड में, 1 और 5 राइट साइड में, अपवर्ड है, साथ साथ में दोनों राइट साइड में, यानी ये अलग अलग लाइनों पे क्या कर रहे हैं, सेम पोजीशन रख रहे हैं। इन्हीं को हम बोल सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। यानी ये वाला जो है लेफ्ट साइड में भी है और साथ में क्या है, लेफ्ट साइड में है और साथ साथ में अपवर्ड ऊपर की तरफ है। यहाँ पे क्या है, 5 भी क्या है, इस लाइन के ऊपर तरफ है और इस लाइन के लेफ्ट साइड है। तो यानी 1 और 5 से क्या बनने वाला है, सेम पोजीशन रखते हैं अलग अलग लाइनों पे, इसलिए इनको हम बोल सकते हैं क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल। सेम पोजीशन रखते हैं, अपवर्ड लेफ्ट, अपवर्ड लेफ्ट। इसी तरह ये राइट, अपवर्ड और राइट, ये भी अपवर्ड है इस लाइन पे ऊपर की तरफ, और कहने का मतलब ये ऊपर और राइट साइड में, इसलिए 2 और 6 क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, एक पेयर होगा करस्पॉन्डिंग एंगल का। ये तो हमने लाइन के ऊपर देखा, इस लाइन के नीचे भी हम देख सकते हैं 4 और 3 है, और इस लाइन के नीचे देखेंगे 7 और 8 है। तो ये लाइन के नीचे लेफ्ट साइड, लाइन के नीचे लेफ्ट साइड, लाइन के नीचे राइट साइड, लाइन के नीचे राइट साइड। तो 4 और 8 सेम पोजीशन रख, सॉरी हाँ 4 और 8 सेम पोजीशन रख रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। और 4 और 8 हमारा क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। एक और बच गया हमारा 3 और 7, 3 और 7, ये भी हमारा क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल है। टोटल इसमें भी 4 पेयर मिले, 1 5 2 6 4 8 3 7। इसमें भी वर्टिकली अपोजिट में भी आपको 4 पेयर मिलते हैं। बाकी सब में इसमें इंटीरियर का 2 मिला और एक्सटीरियर का 2 मिला। और इंटीरियर एंगल टोटल आपको मिले 4 4, एक था 3 4 5 6 जो कि इसमें लिखा हुआ है, ठीक 3 4 5 6। यहाँ अगर हम बात करें एक्सटीरियर एंगल आपका 1 2 7 8, 1 2 7 8, बाहर बाहर की बात करनी है, इस लाइन के अंदर नहीं जाना, इस लाइन के अंदर नहीं जाना। तो मुझे लगता है ये आपको सारे एंगल समझ में आए होंगे और पहचानने में मदद मिलेगी। इंटीरियर एंगल को बताया मैंने, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल को कैसे पता करेंगे, चाहे क्लॉकवाइज चल के, चाहे एंटी क्लॉकवाइज चल के, किसी एक एंगल से हम देखेंगे, यहाँ से चलेंगे तब यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से चलेंगे फिर यहाँ पहुँचेंगे, कहीं से चलेंगे पेयर वही मिलने वाला आपको 3 5 4 6 का। बाहर बाहर चलेंगे 1 7 1 2 7 8 में अगर हम देखेंगे, 1 से चले 2 को छोड़ना है 7 पहुँच गए, 2 से चले 7 को छोड़ना है 8 पे पहुँच गए, ठीक 7 से चलना है तो 8 को छोड़ना 1 पे पहुँच जाएंगे। तो कहने का मतलब वही है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो इन दोनों को हम पा जाते हैं, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल को और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल को। इसमें मैंने बताया भी कौन, ये जो एंगल निकल रहे हैं ये बराबर भी होते हैं, जहाँ बराबर होते हैं ये आपस में मैंने लिख भी दिया, जो इक्वल होंगे वहाँ लिखा है। ये जानकारी के लिए, इसमें कोई बराबर वाली बात नहीं होती। एक चीज़ और होता है इसमें, 4 और 5 का जो सम होगा, 4 और 5 का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, और 3 और 6 का जो सम होगा, यानी 4 + 5 यहाँ क्या होने वाला है, वो जब इंटीरियर एंगल है एक ही तरफ, ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ जो भी इंटीरियर एंगल है कौन है, 4 5, ट्रांसवर्सल लाइन ये है, इसके एक तरफ क्या है 4 है 5 है, इन दोनों का जो योगफल होगा या सम होगा वो कितना आएगा आपका, 180 डिग्री के इक्वल होता है। किसके इक्वल होगा, एंगल 4 + एंगल 5 हमारा 180 डिग्री के इक्वल होगा। यहाँ मैंने जो 3 5 लिखा ये सब एंगल है, इनके आगे ऐसे आपको सिंबल बनाना चाहिए। एंगल का साइन ये होता है, एंगल का साइन ये होता है,
हमको ये साइन बनाना चाहिए। ठीक, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 क्या होगा हमारा 180 डिग्री के इक्वल होगा। सेम इसी तरह ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में इंटीरियर एंगल जो है उनका सम भी क्या होता है 3 प्लस 6 180 डिग्री होगा। एंगल 3 प्लस एंगल 6 क्या होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। एक बार मैं देखता हूँ बोर्ड पे आ रहा है कि नहीं। चलिए आ रहा है, आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या आता है। अब हम देखेंगे कुछ एंगल के बारे में, सारे एंगल लगभग बात हो चुकी है। अब हम एक्सरसाइज पे जाने से पहले थ्योरम को प्रूव करेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे इक्वल होते हैं, उसको देखने वाले हैं कि जब दो स्ट्रेट लाइन आप एक दूसरे को काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो एक दूसरे से होकर गुजरती हैं, तो हमारा ये इक्वल कैसे होता है। ये वाला एंगल अगर ये ए है और ये बी है और ये एक्स है और ये वाई है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन होंगे यहाँ पे हम देखेंगे। इसको हम प्रूव करने वाले देखने वाले कैसे इक्वल होगा, ये एक्स इक्वल टू वाई कैसे होगा, ये इक्वल टू बी कैसे होगा, ये सब हम देखेंगे। और अगर हम देखेंगे आगे बढ़े तो एक्स इक्वल टू वाई को हम काम करने वाले इस पर प्रूव करने वाले ये चीज़ कैसे होगी। तो चलिए देखते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो पहले तो हम देखेंगे इससे पहले हमको एक ऑप्शन देखना पड़ेगा जो है लीनियर पेयर ऑक्सिम। इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले हमको लीनियर पेयर ऑक्सिम की मदद चाहिए, जिसमें हमको ये हम बताएंगे आपको या हम देखेंगे कि ए प्लस एक्स 180 के इक्वल होगा। तो अभी आपने पढ़ा कुछ देर पहले कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल जो दोनों एडजेसेंट एंगल होते हैं। ठीक, अब इसी में पढ़ने वाले लीनियर पेयर ऑक्सिम जो होगा 6.1 होता है। इसमें एक बात कही जाती है, वो ये कही जाती है कि अगर एक हमारा कोई लाइन है, एक हमारा कोई लाइन है स्ट्रेट हो और उस पर कोई एक रे स्टैंड हो, जो कि ये है एक रे स्टैंड है। यहाँ से हम देखेंगे कि ये वाला यहाँ से निकल के यहाँ तक जा रहा है, तो एक रे है। तो ये हमारा जो रे है ये वाला हम बोलेंगे ये कि लाइन पे स्टैंड है, जो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है, इसको इस लाइन पे रे स्टैंड हो। तो ये जो एडजेसेंट एंगल है इनका जो एंगल का सम होगा 180 डिग्री होता है। ये हम इस वाले में इस ऑप्शन में बताया जाता है। ठीक, अगर एक लाइन हो उस पर एक रे स्टैंड हो, स्टैंड मतलब ऊपर ही नहीं नीचे भी हो सकता है आपका, ऐसे लाइन है कहीं भी हो सकता है, इस लाइन से निकलता हो, इस हॉरिजॉन्टल लाइन यानी जो भी है हॉरिजॉन्टल कहीं वर्टिकल कुछ भी हो, तो कहीं से भी ये अगर निकल रहा है कोई एक रे निकल रही है तो वहाँ से जो एडजेसेंट एंगल फॉर्म हो। मान लीजिए हमारी लाइन कुछ इस तरह है, लेटी हुई नहीं है, कुछ इस तरह है, और इससे हमने एक रे निकाला, इस तरह भी हम निकाल सकते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होगा ये दोनों का सम क्या होना चाहिए, सम जो आएगा इसका रिजल्ट जो है 180 डिग्री के इक्वल हुआ है। यहाँ जो एडजेसेंट एंगल अगल बगल बन रहे हैं इनको इनका जो वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल होगा, डिग्री में 180 डिग्री के इक्वल होगा। यानी अगर ये ए है ये बी हो तो ए प्लस बी का मान कितना आने वाला है 180 डिग्री। तो ये लीनियर 6.1 यही कहता है कि अगर लाइन उस पर एक रे स्टैंड है, अगर एक लाइन उस पर रे स्टैंड ऊपर नीचे चाहे जैसे मतलब उससे निकल रही हो, उस लाइन से कहीं से निकल रही हो, तो उसकी मदद से बनने वाले जो एडजेसेंट एंगल होंगे उन दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक, इसकी वजह से दो एंगल बन गए और इनका जो सम होगा 180 डिग्री इक्वल होगा। इसका ठीक उल्टा बोला जाता है 6.2 में, ऑप्शन 6.2 आता है, और जब 6.1 और 6.2 की मदद से हम पढ़ लेंगे तो हम वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल कैसे होते हैं इनकी मदद से ही हम इसको समझा पाएंगे और समझते भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6.2 जो होता है ऑप्शन 6.1 जो हमने देख लिया और 6.2 देखेंगे। इस लेसन का दूसरा ऑप्शन क्या है, वो ये कहता है कि अगर हमारे पास दो एडजेसेंट एंगल ऐसे हों, हमारे पास दो एडजेसेंट एंगल हैं ए और बी, और ए और बी हमारे दो एडजेसेंट एंगल हैं और इनका सम 180 डिग्री आ रहा है। हमारे पास दो एडजेसेंट एंगल होने का मतलब क्या है, ऐसे ही अगल बगल में इनके बीच कॉमन आर्म हो, सटे हुए कोण हो, सटे हुए एंगल हो, तो उनका सम अगर 180 डिग्री आ जाता है तो उनकी नॉन कॉमन आर्म जो है ये नॉन कॉमन आर्म है। और एक सेकेंड, ठीक, तो नॉन कॉमन आर्म आपके जो है आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ये वाला हमारा जो है इनके बीच से होके जा रहा है, इसको बोलेंगे कॉमन आर्म। ये वाला बीच वाला जो है इन दोनों के बीच में कॉमन है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ा है। तो हम आगे ये जो नॉन कॉमन आर्म है
तो अगर कहीं जो दो एडजेसेंट एंगल है उनका सम 180 डिग्री आता है तो हम ये बोलते हैं इसकी मदद से इस कि तो उनको उनके जो ऐसे एडजेसेंट एंगल के जो नॉन कॉमन आर्म होंगे, नॉन कॉमन आर्म मतलब ये और ये, इनको अगर मिलाया जाए तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। यही होता है कि अगर इनको मिलाएं तो हमारा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन कब, जब ए और बी का सम 180 डिग्री आता हो तब उनके नॉन कॉमन आर्म को अगर मिलाएं हम तो उनसे एक लाइन फॉर्म होगा, एक लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, जिसको यही इसका मतलब है। मतलब हम इसमें यही बोलते हैं कि दो एंगल ऐसे हैं जिनका सम 180 डिग्री है, वो भी एडजेसेंट एंगल है, तो उनकी मदद से जो एक ये नॉन कॉमन आर्म्स जो होंगे उनसे क्या होगा, एक लाइन फॉर्म होगा। मतलब इसी का अपोजिट है। पहले हमने बोला था कि एक लाइन है जिसमें एक रे स्टैंड है, तो इन दोनों का जो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं इनकी मदद से, इसकी वजह से उसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो उल्टा आप बोल रहे हैं कि अगर दो एडजेसेंट एंगल है उनका सम 180 डिग्री है तो उनके नॉन कॉमन आर्म्स क्या करेंगे, एक लाइन को फॉर्म करेंगे, एक लाइन को बनाएंगे। यही चीज़ें हो रही है इसमें। इस बात का उल्टा इसमें बोला जाता है, अपोजिट होता है। शायद समझ में आया होगा। दो एंगल अगर 180 डिग्री है तो उनकी नॉन कॉमन आर्म जो होंगे, आर्म मतलब भुजाएं, नॉन कॉमन जो है जो मतलब कॉमन ना हो उन साइड से क्या होगा, एक लाइन बन जाएगा। यही बताना। 80 आया 180, तो ये बात क्लियर हो गई होगा शायद। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन 6.2 हो गया। अब इसके बाद हम थ्योरम पढ़ते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल कैसे होते हैं। इन्हीं ऑप्शन की मदद से हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं, यानी थ्योरम को प्रूव करने में मदद मिलती है हमको ऑप्शन 6.1 प्रूफ। अगर हम देखें ये दोनों अपने आप में स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों अपने आप में स्ट्रेट लाइन है, और अगर यहाँ मान लेते हैं कुछ नाम रख लेते हैं, ये ए है, ये बी है, और यहाँ बीच में ओ, इस बीच में ओ, इसको हमने मान लिया पी क्यू। ठीक, तो अगर हम देखें पी क्यू और ए बी क्या है, दो लाइन थे जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनके बीच में एंगल फॉर्म बनते हैं जो कि एक्स वाई है, ए बी है, मतलब 4 एंगल दिख रहे होंगे, आप 4 एंगल दिख रहे होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो होगा क्या, हमको प्रूव करना है कि एक्स एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई, या ये भी हम कर सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो हम करेंगे क्या सर, हम करेंगे किसी एक लाइन को हम अपना ऑप्शन के हिसाब से हम प्रूव करने वाले। तो एक स्ट्रेट लाइन हमको चाहिए, और हमने मान लिया कि हमारा क्या है, ए भी एक हमारा क्या है, लाइन है, ए भी हमारा एक लाइन है, दिख रहा है हमें, जिसमें हम बोल देंगे कि ओपी एक रे स्टैंड है। क्या है, ओपी एक हमारा रे है, स्टैंड है। आपको दिख भी रहा होगा, मैंने कहा था कि लाइन से कुछ निकले, लाइन ऊपर नीचे कहीं भी, बस लाइन से निकल रहा है, घर वाले को ध्यान नहीं दे रहे, भाई ओपी निकल रहा है। तो ऐसे में ऑप्शन 6.1 कहता है कि जो एडजेसेंट एंगल होंगे, ठीक, इनका सम होने एंगल ए एंगल एक्स कितना 180 डिग्री, फिर सम वन बोल देंगे। ये समझ में आ रहा होगा कि लाइन है, निकल रहा है, तो इनके बीच जो एंगल बनने वाला है एडजेसेंट एंगल होगा, इनका सम 180 डिग्री होता है। 6.1 के वन में इनको सिखाई गई है। तो ये बात बोल सकते हैं एक लाइन है जिसके इसकी वजह से एक ए और एक्स, तो ऐसे में इनका एंगल बन गया, इसलिए इनका सम 180 डिग्री होने वाला है इक्वेशन। देन हम करेंगे क्या, अब हम ऐसा करेंगे कि या तो हम इसको एक्स को ले लिया, ए को ले लिया, हमको वाई तक पहुंचना है, तो हम ए और वाई इस बार लेंगे। इस बार क्या लेंगे, इस वाले पी क्यू लाइन की मदद लेंगे। किसकी मदद लेंगे, पी क्यू। हम बोलेंगे पी क्यू एक लाइन है, पी क्यू हमारा एक लाइन है, और जहाँ ओ बी क्या आपका एक रे है, क्या ओ बी हमारा एक रे की तरह काम करेगा। ये हम अपनी तरफ से एडजस्ट कर लेते हैं। ये आधा पार्ट अगर हम बोलेंगे तो ये क्या हो गया, यहाँ से अगर निकाल कर बोलेंगे तो ये रे हो जाएगा, बल्कि ए भी आपका एक लाइन ही था, लेकिन हम यहाँ से बोलेंगे जहाँ से ये मिला हुआ है, यहाँ से ओ और बी को, तो ओ बी को हम रे ही बोलेंगे। लेकिन ए और बी को अगर हम कंप्लीटली बोल रहे हैं तो ये हमारा एक लाइन बन रहा है। ओ बी की अगर बात करो तो इस समय ये रे की तरह दिख रहा होगा, इसलिए इसको हम रे बोल रहे हैं। तो लाइन पी क्यू पे ओ बी स्टैंड है, इसलिए क्या होगा, ओ बी स्टैंड है, तो ओ बी की वजह से जो एंगल बन रहे हैं ए और वाई, ओ बी की वजह से जो एडजेसेंट एंगल ए और वाई बन रहे हैं, इनका भी सम होना चाहिए कितना, 180 डिग्री। ये हमारा ऑप्शन हमको सिखाता है, बताता है 6.1। शायद कैमरे में आ रहा होगा, ठीक है आ रहा है। तो ए प्लस वाई क्या हो गया आपका, ए प्लस वाई 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे, एक चीज़ याद रखेंगे, जब प्रूव करने चलेंगे तो कुछ आइडिया ये लगाएंगे कि जब हम एक्स और वाई को प्रूव करने चल रहे हैं तो यहाँ से दो ऑप्शन है, हम एक बार एक्स और ए की बात करेंगे और एक बार ए और वाई की बात करेंगे।
ऐसे में आपने 2 बार ए की बात की है, तो ए की मदद से हम इनमें रिलेशन निकाल सकते हैं। एक्स और ए की बात की हमने, ठीक। इस बार ए और वाई की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों में ए आपको कॉमन मिल रहा है, तो हम कर सकते हैं यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकालूँ तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, ये उस तरफ ले जाएंगे, एंगल एक्स हो जाएगा। और यही ए का मान हम कर वैल्यू क्या कर सकते हैं, यहाँ इस सीट पे रख सकते हैं। तो जैसे ही हम रखेंगे, क्योंकि ए अब ये बन गया, तो हम ए की जगह पे इक्वल है इसलिए रख सकते हैं। इक्वल नहीं होता तो नहीं रख सकते थे, लेकिन इक्वल हो गया 180 डिग्री माइनस एंगल एक्स, ये ए की सीट में हमने रख दिया इस इक्वेशन में, और प्लस में क्या हो गया एंगल वाई फ्रॉम 180 डिग्री है। इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स को उधर ले जाएंगे तो इधर बचा एंगल वाई, और उधर हम ले जाएंगे क्या 180 पहले से था, ये वाला 180 डिग्री जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस ये एक्स जाएगा उधर माइनस का, तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा। शायद कैमरे में आ रहा हूँ, नहीं आ रहा होगा तो हम इसमें नीचे लिख दे रहे हैं, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 180 से 180 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा एंगल वाई, और उस तरफ बचेगा प्लस का एंगल एक्स, यानी एंगल एक्स। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एक्स वाई इक्वल हो गया, और हम ये प्रूव करने चले थे कि एक्स वाई इक्वल होगा। हमको ये प्रूव करना था कि एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई, जो कि अपने आप में वर्टिकली अपोजिट कहे जाते हैं, और ये इक्वल होते हैं, इसको हमको दिखाना था। ये अपने आप में वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन ये इक्वल होते हैं, इसको हम प्रूव करना था हमें। और हमने इसको प्रूव किया किसकी मदद से, लीनियर पेयर ऑप्शन की मदद से। हमने इस ऑप्शन का 2 बार इस्तेमाल किया, एक बार ए बी और ओ पी को, एक बार पी क्यू और ओ बी की मदद से। इस प्रूव करते समय बस ध्यान इतना रखना है कि हमको लगातार चलना है, एक्स और ए को लिया, फिर ए और वाई को लेंगे। इसी तरह अगर आप ऐसे भी चलते तो एक्स बी को लेते फिर बी वाई को, इसमें 2 बार ये आता। लगातार का मतलब ये होगा एक्स के बाद बी, बी के बाद एक बार एक्स बी एक बार बी वाई, ऐसे भी ले सकते हैं। जैसे मैंने लिया एक्स ए तो उससे मिला इतना, फिर ए वाई लेना होगा आपको, ताकि ए यहाँ पे जो आएगा दोनों जगह देखना चाहिए, और उसी एक इस वाले में से ए का मान निकाल के इस वाले में रख देंगे, इस वाले ए की जगह पे रखते ही क्या होगा एक्स और वाई दिखने लगेगा, और इसको सॉल्व करने से आपको अपने आप मिल जाएगा। दिमाग में बस यही रखना है, एक्स एक बार फिर ए वाई दूसरी बार, एक इक्वेशन में एक्स ए दिखना चाहिए, दूसरे में ए वाई, और पहले वाले इक्वेशन से हम ए का मान निकाल के वहाँ रख देंगे दूसरे में, तो आपको इस सॉल्व हो जाएगा। हम इसी तरह ए और बी को भी कर सकते हैं। ए और बी को जब हमको करना हो सॉल्व, इसी तरह हमको ए और बी के लिए प्रूव करना हो, हमने अभी एक्स बराबर वाई किया, ये इक्वल टू वाई आया, हम इसको ए और बी के लिए भी कर सकते हैं। ये हमारा ए है, ये बी है, ये हमारा पी है, और ये हमारा क्यू है, और ये हमारा था एक्स, और ये हमारा था वाई, और ये वाला था हमारा ए, और ये वाला हमारा पी। अगर अब मैंने बताया कि कैसे हमको करना है, दिमाग में क्या रखना है, प्रूव करते वक्त दिमाग में याद रखना है कि हमको ए से बी तक जाना है, तो हम ऐसे करेंगे, एक बार ए लेंगे चाहे एक्स लें, ठीक, या तो हमारे पास ऑप्शन है ए लें चाहे वाई लें, क्योंकि एडजेसेंट एंगल चाहिए हमको। एक एडजेसेंट एंगल में क्या होगा वाई चाहिए, एक एडजेसेंट मतलब एक एडजेसेंट एंगल या तो वाई भी बोल सकते हैं या तो एक्स भी बोल सकते हैं। हम एडजेसेंट एंगल की मदद से जाते हैं, तो ए एक्स 180 डिग्री बन जाएगा। फिर हमको इन दोनों एक्स का एडजेसेंट एंगल मिलेगा क्या बी, तो इन दोनों की मदद से फिर 180 डिग्री का इक्वेशन मिल जाएगा, तो हम बी तक पहुंच जाएंगे। तो एक बार इनकी मदद से 180 मिलेगा, एक बार इनकी मदद से मिलेगा 180, तो ए से चल चल के हम पहुंच गए बी तक। हमको बी तक ही पहुंचना है, याद रखना है। तो टोटल 3 एंगल लेते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला, जिसमें बीच वाला क्या होता है 2 बार लिखा जाता है। जैसे अगर मैं प्रूव करूँ तो ऐसे फिर बोलता मैं, ये ए बी एक लाइन है जिसपे ओ पी एक रे है, ए बी एक लाइन है जिसपे ओ पी एक रे है, ए प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, सेम लाइन मिलता है। फिर मैं अब इस तरफ बात करता, पी क्यू क्या है आपका, एक लाइन है जिसपे ओ ए क्या है, ओ ए एक रे है। इस बार क्या होगा, रे हमारा चेंज होगा, हम डाउन इस तरफ वाली बात करें, ओ ए हमारा रे है, तो ओ ए रे की मदद से क्या हो रहा है, 2 एंगल बन रहे हैं, एक तो एंगल बी दूसरा एंगल एक्स, तो एंगल बी और एंगल एक्स, एंगल बी और एंगल एक्स, एंगल बी एंगल एक्स, ये 180 डिग्री होगा, इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक लाइन पे अगर एक रे स्टैंड होता तो उनकी मदद से जो भी रे ये जो यहाँ जो एंगल बनेंगे उनका जो सम होगा 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये हमारा ऑक्सिन 6.1 यही हमको सिखाता है, तो हमने वही इस्तेमाल किया, बी प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे हम फिर हम देखेंगे एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, तो यहाँ से हम इस बार एक्स का मान निकालते हैं, और इस एक्स के मान को हम आगे इस एक्स को निकालना है, तो ए को उस तरफ ले जाते हैं, ए को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस ए था इधर आएगा, बराबर को उधर जब भी जाता है, इक्वल टू के साइन को उधर जब भी जाता है तो माइनस ए हो जाएगा। स्क्रीन पे आ रहा है, तो ये माइनस ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा इस x के मान को हम यहाँ रखेंगे, और जैसे रखेंगे सेम सेम यहाँ ये ऐसे ये मिलेगा, जैसे हम रखेंगे तो ये चीज़ें बदल जाएंगी। ये हमारा क्या होगा
बी को तो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि बी दोनों जगह नहीं है, जो यहाँ मिलेगा उसी से मान यही एक्स का मान निकाल के वहाँ रखेंगे। यहाँ जब रखेंगे एक्स की वैल्यू ये वाले इक्वेशन से लेंगे 180 माइनस एंगल ए 180 डिग्री के इक्वल पहले से था। यहाँ एक्स की सीट ये हमने रखा इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 की मदद से हमने इसको सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं, बी हम सबको उधर ले जाएंगे या ऐसे ही रहने दें, ए को इधर रहने देते हैं, 180 डिग्री को इधर है, ये वाला 180 डिग्री उस 180 डिग्री की तरफ जाएगा क्योंकि नंबर की तरफ जाता है, डिग्री डिग्री की तरफ जाएगा, तभी सिंपलीफाई होगा, ये 0 बन जाएगा, कट के नहीं, घट जाता है। अब क्या होगा, एंगल बी एंगल ए, तो हम बी ए को उस तरफ भेजेंगे तो पॉजिटिव ए बनेगा, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ए आ जाएगा। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ए या एंगल ए इक्वल टू बी, ये तो आगे पीछे आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए को पहले और बी को बाद में भी लिख सकते हैं अगर यही दोनों बचा हो तो हमने देखा वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रूफ हो गया, वो भी ऑप्शन 6.1 की मदद से हमने प्रूफ किया इस चीज़ को, उसका इस्तेमाल करना है हमको। और अब हम थ्योरम भी हमने देख लिया, पहला थ्योरम जो था वो हमने देखा। अब हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। चलिए, मुझे लगता है समझ में आया होगा, मिटाते हैं।